मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई अहम कैबिनेट बैठक में राज्य के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। खबर हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश से। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव प्रणाली में संशोधन करते हुए महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का सीधे चुनाव कराने का फैसला लिया गया है, जो 2027 से लागू हो जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए कहा कि अब महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का सीधा चुनाव होगा, डायरेक्ट जनता सीधा चुनेगी उन्हें। साल 2027 में नगर निगम के महापौर की तरह ही नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का भी सीधे जनता द्वारा चुनाव किया जाएगा। अब तक नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद महापौर को चुनते थे। ये सीएम खुद बैठक में हुए फैसले पर जमीन पर किस तरह के काम हो रहे हैं उसकी निगरानी करते थे और काम न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होती थी। चुनाव हुए तो उस समय कोविड का सेशन था, तो सरकार ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुनाव कर दिए थे और उसकी बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमें सामना करना पड़ रहा। अभी से हमने इस बार, जिससे कि अभी 2 साल हैं, लोग अपनी तैयारी भी कर सके, तो हम एक बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी, कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें 3/4 पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया। तो देखिए, मोहन कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। अब जो नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष इनका जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होगा, और इसको लेकर ये बड़ा निर्णय इसलिए भी लिया गया है क्योंकि अभी जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार बीच में आई थी तो उन्होंने इसे बदला था। हालांकि इस बार हमने देखा कि महापौर का चुनाव डायरेक्ट हुआ था, लेकिन 2027 में जो ये अध्यादेश लिया गया है इसे भी फॉलो किया जाएगा। आइए दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। दिव्या, ये जो निर्णय लिया गया है इसको बड़ा निर्णय इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अब नगर पालिका और परिषद अध्यक्षों का भी चुनाव डायरेक्ट प्रणाली, यानी सीधे तौर पर अब जनता अपने नगर परिषद अध्यक्ष हो या नगरीय निकाय हो उनको लेकर अपना चयन कर सकती है। और महापौर को लेकर भी इसलिए बात सामने आ रही थी क्योंकि जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी उन्होंने इसे बदलते हुए इनडायरेक्ट कर दिया था, यानी पार्षदों के द्वारा महापौर का चुनाव। लेकिन बाद में हमने देखा कि इस पर बदलाव हुआ, लेकिन अब ये कहा जा रहा है 2027 में नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्षों के भी चुनाव इसी तरह से होंगे। जी बिल्कुल पारुल, जो ये इन्होंने फैसला लिया है, सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला है, और इससे जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं और पंचायत चुनाव होते हैं, इनकी जो प्रक्रिया होती है इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि अब ये प्रत्यक्ष तौर पर होगी, सीधे तौर पर होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले कमलनाथ की सरकार ने इसे बदल दिया था, लेकिन अब जो मोहन यादव की सरकार है, जिसने निर्णय लिया है कि अब सीधे तौर पर कराया जाए, जो सीधे तौर पर चुनाव कराया जाए। जो दलील दी जा रही सरकार के द्वारा कि पहले कोरोना काल के कारण ये निर्णय लिया गया था अप्रत्यक्ष प्रणाली का, लेकिन अब चूंकि अब ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, कुछ ऐसी समस्या है नहीं, इसलिए अब सीधे तौर पे कराया जाएगा। और जो आने वाले जो चुनाव है जो 2027 में होने हैं, उसमें ये जो पंचायत चुनाव है और जो नगरीय निकाय चुनाव है, दोनों ही सीधे तौर पे कराए जाएंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा कि किस तरीके से 2027 में जब ये चुनाव होते। फिलहाल तो मैं प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रही हूँ। दिव्या, अगर इस पर कांग्रेस का कोई रिएक्शन हो तो बताइए। बिल्कुल पारुल, इस मामले में जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंगार, उन्होंने अपना जो है वो सुनाया है, अपना रिएक्शन दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये स्वागत तो किया है उन्होंने, जो सरकार ने ये निर्णय लिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकार को जो छात्र संघ चुनाव जो कई सालों से नहीं हो रहे, इनको भी कराना चाहिए। और उन्होंने एक तरह से आरोप भी उन्होंने सरकार पे लगाया कि उनके पास सरकार अब जो विधायक होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके खरीद फरोख्त के लिए पैसे नहीं है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने ये माना कि एक अच्छा फैसला है जो सीधे तौर पे कराया जाएगा। इस पे कहीं ना कहीं उन्होंने स्वागत किया है। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए।